सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में फिर से आई नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की मन में सबने ठानी थी। चमक उठी थी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। 1857 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति का विरोध करते हुए अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाली रानी लक्ष्मीबाई के साहस, शौर्य और युद्ध कौशल की गाथा को सुप्रसिद्ध कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मणिकर्णिका था, जिन्हें प्यार से मनु कहकर बुलाते थे। मनु का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी के एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भगीरथी सप्रे था। मनु बचपन से ही होशियार और बहादुर थी और युद्ध कला में बचपन से निपुण थी। 1842 में झांसी के महाराजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ मनु की शादी हुई। वह विवाह के समय लगभग 14 वर्ष की थी, जबकि राजा गंगाधर राव की उम्र अधिक थी। राजा गंगाधर राव की यह दूसरी शादी थी। उनकी पहली पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। झांसी आने के बाद मनु का नाम रानी लक्ष्मीबाई रखा गया। यह एक राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण विवाह था, जिसने मनु को झांसी के राजा गंगाधर राव की महारानी के रूप में प्रतिष्ठित किया। विवाह उपरांत 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका सिर्फ 4 महीने बाद निधन हो गया। उसके बाद उन्होंने 1885 में राजा गंगाधर राव के चचेरे भाई वासुदेव राव नेवालकर के पुत्र को गोद लिया, जिसका नाम बदलकर दामोदर राव रखा गया। 21 नवंबर 1853 को राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति के तहत उनके दत्तक पुत्र को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। ब्रिटिश जनरल सर ह्यूरोज ने 1858 में झांसी की घेराबंदी शुरू कर दी। 23 मार्च 1858 को अंग्रेजों द्वारा झांसी के किले पर चढ़ाई करने के कारण युद्ध शुरू हुआ। रानी लक्ष्मीबाई ने महिलाओं की एक सेना बनाई और झलकारी बाई नाम की एक विश्वसनीय सेनानी के साथ मिलकर के युद्ध का नेतृत्व किया। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। रानी के ही एक विश्वसनीय सिपाही दुल्हा जू ने विश्वासघात किया और अंग्रेजों से मिलकर के किले का ओरछा द्वार खोल दिया। अंग्रेज सिपाही किले के अंदर घुस आए और भयंकर नरसंहार किया। झलकारी बाई ने रानी के कपड़े पहनकर घोड़े पर बैठ सेना का नेतृत्व किया और रानी को किले से बाहर निकल जाने के लिए तैयार किया। रानी लक्ष्मीबाई पुरुष सैनिक का वेश धारण कर पीठ पर दत्तक पुत्र दामोदर राव को बांधकर घोड़े पर बैठ किले से निकल गई। झांसी से निकलने के बाद रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने मिलकर ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया। तात्या ने चंदेरी, गुना और मध्य भारत में अपनी छापामार युद्ध नीति से अंग्रेजों को लगातार परेशान किया। कालपी और ग्वालियर के युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे साथ मिलकर योजनाएं बनाए और युद्ध लड़े। रानी लक्ष्मीबाई को एक बार फिर अंग्रेजों ने कोटा सराय के पास घेर लिया। रानी घोड़े पर सवार हो
मुंह में घोड़े की लगाम पकड़े दोनों हाथों से तलवार चलाती हुई सैनिकों के साथ अंग्रेजी सेना पर टूट पड़ी। पूरी अंग्रेजी सेना में रानी का यह रूप देखकर हाहाकार मच गया, किंतु अचानक दुश्मन की एक गोली उनकी पीठ में लगी और इसी समय एक अंग्रेज सैनिक की तलवार उनके सिर पर लगने से गंभीर रूप से वह सिंघनी घायल हो गई। 18 जून 1858 को 29 वर्ष की आयु में वह वीर गति को प्राप्त हुई। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की एक प्रमुख वीरांगना थी। उनका अंतिम समय स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन गया। जय हिंद।